स्नोफ्लेक में जब हम कोई क्लाउड प्रोवाइडर से, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो, चाहे वो AWS हो या वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो, इस सारे क्लाउड प्रोवाइडर से जब हम एक कनेक्टिविटी बनाते हैं, हम इसलिए कनेक्टिविटी बनाते हैं ताकि जो भी क्लाउड से हम जो डेटा को स्नोफ्लेक में लाना है, या कोई माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म हो, या आप कंसिडर करिए कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर से, या उसमें मैं जो ब्लॉब स्टोरेज मैंने क्रिएट किया, जो AWS में मैंने S3 बकेट जो क्रिएट किया, तो वो सारे स्टोरेज प्लेटफॉर्म से या स्टोरेज अकाउंट से अगर मुझे वहाँ से जो डेटा को, चाहे वो CSV फाइल हो, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, कौन सा भी प्रकार का फाइल हो, वहाँ से अगर मुझे कुछ डेटा को स्नोफ्लेक में लाना है, तो उन दोनों के बीच में मुझे कुछ रिलेशनशिप करनी है, मुझे कुछ कनेक्टिविटी करनी है। तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हमें फॉलो करना होता है। जब हम कोई इंटीग्रेशन को क्रिएट किए हैं, वो सिर्फ एक आपको अपने क्रेडेंशियल्स को होल्ड करना जरूरी है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि पर्टिकुलर डेटा को हम उस प्लेटफॉर्म में रख सके, और उस प्लेटफॉर्म से जो है हम अपने डेटा को रिट्रीव कर सके, चाहे वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो या आपको कुछ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हो, हम उसका उपयोग करते हैं। तो उसके लिए हमें क्वेरी कौन सी लिखनी है। हाय, आई एम M आसिफ हुसैन फ्रॉम नोहाव एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट किया जा सकता है, एक फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर स्टेज ऑब्जेक्ट को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और उसी के साथ हम ये भी सीखेंगे कि एक रोल को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं अज्योर में। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको एक स्टेज ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट करके हम उस पर्टिकुलर URL से हम किस तरह कनेक्शन को टेस्ट कर सकते हैं, ये सीखने को मिलेगा। तो अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे मैंने जब स्नोफ्लेक में कुछ पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर से, कुछ पर्टिकुलर स्टोरेज प्रोवाइडर से अगर मुझे कनेक्टिविटी बनाना है, तो मुझे फर्स्ट क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम एक क्रिएट स्टोरेज इंटीग्रेशन, जिस तरह हम SQL सर्वर में जिस तरह हम ये बनाते हैं, क्रिएट टेबल नेम, क्रिएट व्यू नेम, या क्रिएट प्रोसीजर नेम, जिस तरह हम लिखते हैं, उसी तरह क्रिएट स्टोरेज इंटीग्रेशन, कौन से इंटीग्रेशन के नाम से मैं बना रहा हूं, अज्योर इंटीग्रेशन के नाम से मैं बना रहा हूं। तो इसका टाइप कौन सा हो गया, ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल टाइप है, चाहे क्योंकि मैं इसे एक्सटर्नल सोर्सेज से यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। और इसका स्टोरेज प्रोवाइडर क्या है, स्टोरेज प्रोवाइडर है अज्योर। अगर आप अज्योर से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अज्योर आप लीजिए, अगर आप इसको AWS से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप AWS लीजिए, या आप GCP से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो GCP लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो कौन सा भी स्टोरेज प्रोवाइडर हो। और उसके बाद जो है मैं कंसिडर कर रहा हूँ अज्योर टेनेंट ID। ये टेनेंट ID हमें कहाँ से मिलेगा, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में जाऊंगा, मेरे होम में, जब भी आप microsoftportal.azure.com में आप लॉगिन होंगे, तो सर्च में आपको टेनेंट प्रॉपर्टीज करके सर्च करना है। जब आप टेनेंट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आपको टेनेंट ID दिखेगा। तो ये टेनेंट ID जो है आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो टेनेंट ID क्या है, ये टेनेंट ID मतलब हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का जो एक्सेस है, जो मैं ID यूज कर रहा हूँ, इसका ऑथराइजेशन किसने दिया, उन सारे डिटेल्स के बारे में हम यहाँ टेनेंट प्रॉपर्टीज पे हम देख सकते हैं। तो और दूसरी बात आती है कि स्टोरेज लोकेशन क्या है, मतलब कौन से पर्टिकुलर लोकेशन से ये हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टोरेज का नाम और उसका पाथ हमें देना होगा। तो ये सारी चीजें हमने तो बना दी है ऑब्वियसली। अब पॉइंट ये है कि इससे पहले हमें ये चीज करनी है कि जब हम स्टोरेज अकाउंट पे जाएंगे, मैंने आवर चैनल करके मेरे पास एक स्टोरेज अकाउंट है। इस स्टोरेज अकाउंट के कंटेनर्स में अगर मैं जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास नो फाइल्स और एक और WEC123 करके मेरे पास 2 कंटेनर्स है, ठीक है। तो जब हम कंटेनर सेक्शंस में आते हैं या आप अपने स्टोरेज अकाउंट्स में आते हैं, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, जो कि हम कहते हैं IAM, एक्सेस कंट्रोल, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो पहले आपको एक रोल क्रिएट करना होगा। ऐड पे जाके ऐड रोल असाइनमेंट। जब हम ऐड रोल असाइनमेंट करेंगे तो वहां पे जो है हमें जाके
मेंबर्स को ऐड करना है, हमें जाके रोल को ऐड करना है, जहां हम लेंगे स्टोरेज कंटेनर, स्टोरेज ब्लॉक कंटेनर। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी एक और वीडियो में हमने सीखा ही है, पिछले वीडियो में। तो लेकिन अब पॉइंट ये है कि हम जब रोल और मेंबर को कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक रोल बना रहे हैं हम अपने डेटा से कनेक्टिविटी करने के लिए। अब पॉइंट ये है, जब आपने रोल क्रिएट कर दिया, जब आपने एक स्टोरेज इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट को रख दिया, जब आपने एक कनेक्टिविटी को आप स्पेसिफाई कर दिया है, तो उसके बाद पॉइंट ये आता है कि आपको जो है स्टेज क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो स्टेज मतलब क्या है? स्टेज एक जनरल स्टेज है। स्टेज एक जनरल स्टेज है। अब अगर मैं बाहर की कुछ इवेंट्स की या कल्चरल प्रोग्राम्स की स्टेज में बात करता हूं, इसका मतलब क्या है? क्राउड से हटके हम यूनिकली, क्राउड से हटके जो है हम एक हायर प्लेटफॉर्म पे जो है हम विजिबल होंगे, राइट? तो उसी तरह जो स्टेज हम स्नोफ्लेक पे क्रिएट करते हैं, ये पर्टिकुलर स्टेज जो है आपके प्रोवाइडर्स का जो डेटा है, उस डेटा को होल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब मैं इसकी बात करता हूं, तो एक स्टेज बनाने से पहले हमें इसका फाइल फॉर्मेट बनाना होगा। मतलब कौन से फॉर्मेट में ये स्टेज का डेटा लोड किया जा सकता है, वो हमें कंसीडर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले जो है हमें एक फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट को बनाना होगा। और फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम सिंटैक्स या हम एक क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे, जो है क्रिएट। जिस तरह हम क्रिएट स्टोरेज इंटीग्रेशन बनाया, जिस तरह हम क्रिएट टेबल बनाए हैं, उसी तरह जो है हम क्रिएट फाइल फॉर्मेट बनाएंगे। और रिप्लेस, ये जो कॉमन वर्ड है, या आप रिप्लेस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन लिखने से कुछ गलती नहीं है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? क्रिएट फाइल फॉर्मेट। ये फाइल फॉर्मेट मैं कहां से कंसिडर कर रहा हूं? डेमो डेटाबेस। आप देखेंगे कि डेमो डेटाबेस में पब्लिक की जब मैं जाता हूं पब्लिक, आप देखेंगे कि कुछ भी ऑब्जेक्ट्स यहां पे विजिबल नहीं है, क्योंकि कुछ भी बनाया ही नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं? ये फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट को यहां पे क्रिएट कर रहा हूं। तो उसका नाम मैं यहां पे ले रहा हूं फाइल फॉर्मेट अंडरस्कोर अज्योर। आप कुछ भी दूसरा नाम लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मुझे ये देखते ही मुझे समझने में आ जाना चाहिए, ओके ये मेरा फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा स्टेज ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैंने क्या किया? फाइल फॉर्मेट करके वर्ड स्पेसिफाई करके अंडरस्कोर अज्योर, या आप कुछ और नाम लेना चाहते हैं यहाँ पे, आपकी मर्जी, कुछ भी नाम आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो टाइप मैंने लिया है CSV। अगर आप देखेंगे कि ये जो मेरे स्टोरेज अकाउंट्स में, 2 स्टोरेज अकाउंट्स मैंने क्रिएट किया है, अगर मैं ये स्टोरेज अकाउंट पे जाऊंगा और अपने कंटेनर्स में मैं आपको जाऊंगा, तो यहाँ पे 2 फाइल्स हैं, नो फाइल्स और WEC 123। अगर मैं नो फाइल्स में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कोविड-19 डेटा जो कि CSV फॉर्मेट में है, और एक सैंपल सुपरस्टोर डेटा जो XLS फॉर्मेट में है। 2 टाइप ऑफ डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो मैंने कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने टाइप CSV कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो कंटेनर का टाइप है वो मैं CSV कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसका डिलिमिटर जो है मैं कामा ले रहा हूँ यहाँ पे। आप डिलिमिटर कुछ भी ले सकते हैं, आप डॉट भी ले सकते हैं, आप स्पेस भी ले सकते हैं, या आप हाइफन भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और मैं जो ले रहा हूँ स्किप हेडर अगर कुछ भी हो तो 0, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। तो ये जो फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट है, पहले मैं इसको क्रिएट करता हूँ। जब मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फाइल फॉर्मेट अज्योर इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। एक फाइल फॉर्मेट क्रिएट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं? स्टेज ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये मेरा फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और इस पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हुए हम जो है स्टेज को बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं स्टेज को बनाना है तो क्वेरी क्या होगी? क्रिएट स्टेज। अब मैं ये स्टेज कहां से ले रहा हूं? आप अगर देखेंगे मैंने क्या किया, एक फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट को बनाया जो हमने अभी क्रिएट किया है। अभी आप देखेंगे कि डेमो डेटाबेस पब्लिक में से मेरे पास कोई भी स्टेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं एक स्टेज को बना रहा हूं, स्टेज अंडरस्कोर अज्योर। अगर आपको कुछ और नाम भी लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन आपको देखते ही आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ये स्टेज है, तो इसलिए मैंने क्या किया? स्टेज अंडरस्कोर अज्योर। और स्टोरेज इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन हमने कंसिडर किया है? इसको हमने कंसिडर किया अज्योर इंटीग्रेशन जो हमने पिछले यहां पे क्रिएट किया है।
ठीक है। और बाद में जब मैं URL की बात करता हूं, ये URL जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इसमें हर सारी चीजें जो URL में लेते हैं वो हमें स्पेसिफिकली बहुत कॉशियसली हमें लिखना होता है ताकि कुछ मिसप्लेस ना हो। तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये Azure में आवर चैनल ये मेरा स्टोरेज का नाम है, आवर चैनल ये मेरे स्टोरेज का नाम है। आप देखेंगे स्टोरेज अकाउंट्स में आवर चैनल मेरे स्टोरेज का नाम है। और मैं जब आऊंगा इसकी पाथ के बारे में, अगर आप इसका पाथ देखेंगे नो फाइल्स मेरे पास यहाँ पे 2 पाथ्स है, एक आके नो फाइल्स, दूसरा हो गया WEC 123। सो नो फाइल्स का जो पाथ है, नो फाइल्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। और कौन सा फाइल फॉर्मेट में इसको हमने कंसिडर कर रहे हैं, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं फाइल फॉर्मेट Azure। अगर आपको इसके बिना अगर स्टेज क्रिएट करना है तो नहीं क्रिएट होगा, तो इसलिए हमने पहले फाइल फॉर्मेट को क्रिएट किया, इसको फाइल फॉर्मेट एज ए रेफरेंस कंसिडर करके जो है हमने एक स्टेज को क्रिएट करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये जो स्टेज को हमने कंसिडर किया है उसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि स्टेज Azure इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अभी एक स्टेज क्रिएट हो गया है जिसका नाम है स्टेज Azure। अब चलिए, हमने तो एक स्टेज बना दिया, एक कनेक्शन बना दिया, अभी हम टेस्ट करेंगे ताकि हमने जो स्टोरेज अकाउंट से हमें इसको लेना है, उस स्टोरेज अकाउंट में जो डेटा है वो अभी हमारे स्नोफ्लेक में विजिबल होगा या नहीं होगा, उसको हमें टेस्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लिस्ट मतलब उसमें दिखाएगा कि क्या क्या है। तो डेमो डेटाबेस में से मैंने स्टेज Azure को मुझे लिस्ट आउट करना है। अगर मैं इसको लिस्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डेटा जो मैंने लोड किया है, COVID-19 डेटा CSV, सैंपल स्टोर डेटा XLS। यहाँ पे देख सकते हैं नो फाइल्स में क्या है, नो फाइल्स में CSV डेटा है, सैंपल सुपरस्टोर डेटा है। सो 2 डेटा जो है हमारे स्नोफ्लेक में आ गए हैं। अभी स्नोफ्लेक में हमने कनेक्शन बना के कनेक्शन टेस्ट किया है, बाद में हमें डेटा को इसमें से लोड करना है स्नोफ्लेक में, वो दूसरी पार्ट में आएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि एक स्टोरेज इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट करना है, एक फाइल फॉर्मेट ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट करना है, स्टेज ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट करना है, एक रोल को किस तरह क्रिएट करके हम जो है इस Azure और स्नोफ्लेक का कनेक्शन को हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग NoHub Academy एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।